Hello students, welcome once again in this new session of our new chapter number 3rd, unit number 2nd, जो हम स्टार्ट कर चुके थे। काइनेमेटिक्स था हमारे यूनिट का नाम। चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन किस तरह से होगा, है ना। और काइनेमेटिक्स आपको कहा था कि हमें मोशन की स्टडी तो करनी है बट उसके कोज को डिस्कस नहीं करना, और अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे थे, है ना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, रिलेटिव टर्म्स हैं, है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्स वाई एक्सिस क्या होते हैं, आपको ओरिजिन कहाँ लेना होता है ना। ये सब अपने ने करा। अब उसके बाद कुछ आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक नहीं हमारा, ये तो हमारा चैप्टर है। अब हमें कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे माइंड के अंदर फिट करने, लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में आपको याद आने वाली है 9th क्लास की। तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट जो हैं वही सेम डिट्टो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उससे कुछ एक्स्ट्रा ही करेंगे क्योंकि 9th नहीं है, ये 11th है, लेवल अप है। और एक भी नहीं, 2 लेवल अप है ना। तो बट आपको फील इस पर 10th की नहीं आने वाली। 10th की तो फिजिक्स पढ़ी है ना। 10th वाली जो फिजिक्स है वो आपको काम आने वाली है 12th में, और 11th में काम आने वाली है 9th वाली। ठीक है, तो अब जो 9 के अंदर हमने पढ़ी थी चीज़ें वही रिपीट होंगे। अब ये सारी बातें करने के अलावा टॉपिक पे आ जाते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ये एक्चुअली में होता क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, सारी बातें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लाइक फर्स्टली डिस्टेंस पे चलते हैं अपन। पहले ये लिखा हुआ है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। बिल्कुल सिंपल, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। ठीक है, लो जी। अब जितना भी पाथ हम कवर करते हैं हम या कोई भी बॉडी, अब ये बात किसकी हो रही है? कोई बॉडी अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसकी बात हो रही है। तो कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या कैसे भी मूव कर रही है, चलो वाइड कॉन्सेप्ट है, तो कैसे भी मूव कर रही है तो उसने कितना रास्ता ट्रैवल किया, एक्चुअली में वो कितना चली है, उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। क्लियर? लाइक कोई बॉडी यहाँ है, यहाँ से उसने यहाँ आना है। अब वो किस रास्ते से जा रही है? ऐसे 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 ऐसे, सपोज इस तरह से ऐसे पहुंची यहाँ तक। ठीक है, ऐसे जाती जाती। अभी ऐसे ही क्यों जा रही है? उस बॉडी की चॉइस, उस पर्सन की चॉइस, या फिर हो सकता है कि रास्ता ही ऐसे हो, बीच में बिल्डिंग्स हो, ये रोड इस तरह की हो, कुछ भी हो सकता है। अब इस तरह से गई है, सपोज इधर उसे चलना पड़ा 2 मीटर, इधर चलना पड़ा 4 मीटर, ठीक है, इधर वापस 2 मीटर, इधर चलना पड़ा फॉर एन एग्जाम्पल 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, ये इक्वल बना लेते हैं अपन, इधर भी 10 मीटर, ठीक है, इधर भी 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर, और इधर 4 मीटर। कुछ भी वैसे ही अपने हिसाब से अपन ने रैंडम बना लिया। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये इसका एंडिंग पॉइंट है बी। तो ए से बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा इसे? 2 + 4 6, 6 and 4 8, 8 and 2 10, 20 30 32 36। तो जो इसका डिस्टेंस आया, इसका जो डिस्टेंस आया है वो आया है 36 मीटर। इसको इतना ज़्यादा चलना पड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए। क्लियर? तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कितना रास्ता कवर किया है कहीं पे जाने के लिए। पहली बात, आपको डिस्टेंस कवर करना है तो यू मस्ट बी इन मोशन। आप अगर रेस्ट में हो तो आपका हमेशा डिस्टेंस 0 आएगा। तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं। आपको कई बात सुन के ऐसे भी लग सकती है कि अरे ये क्या बता रहे हो, तो पता ही है। तो ऐसी ही बातें आएंगी सारी। कुछ ऐसा भी आएगा जो हमें समझना भी होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? देखो, डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला डिस्टेंस का, वैसे तो हमने क्या करना है, हमें अगर लेंथ पता हो तो हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो सिंपल यही फॉर्मूला है। या फिर आपने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, ये है इसके पास इसका एक फॉर्मूले के नाम पे। और इसके अंदर जो वर्ड आ रहा है स्पीड, ये हमारी अब नेक्स्ट डिस्कशन आएगी। जैसे हम खत्म करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम उस पे आएंगे स्पीड एंड वेलोसिटी पे। क्लियर? अब आगे चलते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, आपको यूनिट की इंपॉर्टेंस बताइए कि फिजिक्स के अंदर ये यूनिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि अगर 5 लिखा हुआ है
तो इसका कोई मतलब नहीं है, बट 5 मीटर लिखा हुआ है तो मतलब आ गया इसके पास, मीनिंग आ गया इसकी लाइफ में कि ये कोई लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटी, है ना। तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हटा देते हैं इसको फिलहाल, तो एक्स्ट्रा ही। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या है, बिकॉज ये लेंथ है तो इसकी ऐसा यूनिट है मीटर। ओके, इसको छोटा करना हो तो सेंटीमीटर में भी अपने यूज़ कर सकते हैं, और बड़ा तो किलोमीटर भी लेता है अपन। ओके, अब इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या है, दो तरह की क्वांटिटी डिस्कस करेंगे अपने, मेनली स्केलर और वेक्टर। वैसे एक और भी होती है, टेंसर। तो जब अपने स्केलर एंड वेक्टर वाला प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से पहले एक सेपरेट हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर और वेक्टर क्या हैं, और उसके अंदर कुछ एक रूल्स अभी लगते हैं वो डिस्कस करेंगे अपने, वहाँ पे इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए स्केलर का मीन्स क्या है कि जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या जिस क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़े, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, उसे अपने कहेंगे स्केलर। और जिसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े उसे हम कहेंगे वेक्टर। ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, और फिलहाल आपको सिर्फ सुननी है, समझने की ट्राई नहीं करनी। तो हमें लिखना था, इसलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा बोल के बता दिया कि स्केलर क्या है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो लिखा है उसके बारे में चर्चा ही ना हो। नेक्स्ट इज, इसके आप डायमेंशंस लिख सकते हो। अगर आप इसके आप डायमेंशन लिखने लगो तो इसके डायमेंशन क्या आएंगे, सिर्फ ये तो लेंथ ही है, तो ना तो मास आएगा, लेंथ आएगा, टाइम नहीं आएगा। तो m0, L1, T0 ऐसे कुछ डायमेंशंस आएंगे इसके। तो ये सारी बात हो चुकी है डिस्टेंस की। अब आते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट पर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, ऐसा करते हैं, इसके अंदर से अपने चेंज करते रहेंगे। डिस्प्लेसमेंट के अंदर होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड नहीं होता, इसकी जगह पे न्यू डेफिनेशन आएगी, और वो क्या आएगी, दैट विल बी, इसकी जगह न्यू डेफिनेशन आएगी, दैट इज कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो छोटे से छोटा डिस्टेंस पॉसिबल है वो ही लेना आपको कोई और डिस्टेंस नहीं लेना। और आपको पता है कि सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। आपने अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है तो सबसे छोटा रास्ता है कि आप सीधा जाओ, है ना, बिल्कुल सीधा जाओ। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप वैसे जा सकते हो या नहीं जा सकते। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको अपने घर से पीछे वाले घर तक जाना है, ठीक है। आपका घर सपोज ये है एक रोड, ये वाली रोड है, मैं इस पैसे से बना देता हूँ। ये यहाँ पे कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे कुछ घर बने हुए हैं, ये पीछे एक रोड है। अब आपका घर ये वाला है सपोज दिस वन, आपको इस घर से इस घर जाना है, तो अब आपको कैसे जाना पड़ेगा, आपको इधर से ऐसे होके जाना पड़ेगा ना। तो ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस, ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे गए हो। डिस्प्लेसमेंट बस क्या दिखता है कि आपका इनिशियल पॉइंट क्या है, आपका फाइनल पॉइंट क्या है, और उस पर बीच में छोटे से छोटी डिस्टेंस कितनी है वो देखता है सिर्फ, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह कम है तो ये छोटा डायग्राम है, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको अपने पीछे वाले पड़ोसी के घर जाना था तो आपको कैसा डिस्टेंस लेना पड़ा, आपको ऐसे जाना पड़ा, फिर ऐसे आना पड़ा। बट तो ये तो क्या हो गया, डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि आप चले कहाँ से, यहाँ से भी, और पहुँचे कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो इतना लेंथ है ना, सिर्फ इतनी लेंथ ही लेगा। और एक्चुअली में देखो डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो भी लेंथ अपने कवर कर रहे हैं वो लेंथ अपन ने चली ही नहीं, और जो चली वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर ली ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है अगर आप समझते हो फर्स्ट टाइम, बाद में तो आप यूज हो जाओगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या ले रहे हैं, किसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और बाद में भी पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया जाता है, ठीक है। तो अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्यों, जब डिस्टेंस से काम चल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट क्यों, ये क्यों क्वेश्चन होना चाहिए आपके पास। बट फिलहाल आप ये समझो कि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, एक्चुअल लेंथ जो अपने सच में चलते हैं, जो डिस्टेंस है वो सच्चा बंदा है सिर्फ। डिस्प्लेसमेंट ये झूठा बंदा, ये क्या करता है, बस इनिशियल फाइनल देखता है और छोटा से छोटा रास्ता बना लेता है कि हाँ ये रास्ता है, अब उसे जा सकते हो नहीं जा सकते हो ऐसा नहीं है। मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली बात करनी है तो आपको छत से कूद के जाना पड़ेगा।
अगर आप छत से कूद के इधर जाओगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा, क्योंकि उसमें एक्चुअल लेंथ भी यही होगी और डिस्प्लेसमेंट वाली लेंथ भी यही होगी। क्लियर हुई बात? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास न्यू डेफिनेशन आ गई, और ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालना है तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो स्पीड इंटू टाइम नहीं बनेगा, वो स्पीड इंटू टाइम के बजाय बन जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस से जो रिलेटेड चीज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज स्पीड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेलोसिटी। इसके बारे में आगे भी चर्चा करनी है अपने को, करेंगे। फिर उसके बाद इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? देखो, है तो ये लेंथ ही, तो इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, इसकी ऐसा यूनिट भी मीटर ही है। ये स्केलर क्वांटिटी है, बट क्या ये स्केलर क्वांटिटी है? नहीं, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर माने इसमें देखो एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया अपन ने कि आपको कहां खड़े होना है, इनिशियल पॉइंट पे, बट इनिशियल पॉइंट से कहीं भी जा सकते हो क्या? नहीं, आपका हेड कहां होना चाहिए? फाइनल पॉइंट की तरफ होना चाहिए और सीधा वहां तक पहुंच जाना आपने। क्लियर? तो आपके पास एक डायरेक्शन फिक्स होगी। अगर सामने फाइनल पॉइंट है तो आप इस तरफ नहीं जा सकते, आप इस तरफ फेस नहीं कर सकते ना आप इस तरफ फेस कर सकते। यू हैव टू हैव फेस दिस साइड, पक्का है, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो आपके पास डायरेक्शन फिक्स होगी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके डायमेंशन क्या होंगे? डायमेंशन तो भाई यही होंगे, क्योंकि लेंथ है तो m0 l1 t0। अब जो ये अपन ने एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास डिस्टेंस तो 36 मीटर आया था। अब डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2 मीटर। यहां से यहां तक की सीधी लेंथ देखो तो आपको दिखेगा 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। हमारे काम की इतनी लेंथ ही है ना। ये वाला रास्ता चाहिए था अपने को, ये वाला रास्ता चाहिए, तो ये तो हमें मिल गया 2 मीटर। इतना इतना कितना है? अगेन 2 मीटर। ये वाला डिस्टेंस कितनी है? अगेन 2 मीटर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अगेन 2 मीटर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? 4। तो सीधा रास्ता कितना हुआ? 2, 4, 6, 8 एंड 4, 12। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया 12 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? सॉरी, डिस्टेंस कितना आया था? 36 मीटर। ओके, तो डिस्टेंस मोस्टली बड़ा ही आता है डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में, या आप कहो कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा ही आता है। तो अब इनका कुछ एक कंपैरिजन देख सकते हैं आपने कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पढ़ लिए क्या चीज़ है। अब अपन ये देख सकते हैं कि इनके अंदर रिलेशन क्या है। तो जो पॉइंट टू बी नोटेड है, क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में, रिलेशन एंड कंपैरिजन। तो पहली बात तो ये है कि जो डिस्टेंस है ये कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, और जीरो भी नहीं होगा अगर आप किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो, है ना। क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो कहीं तो जाएगा ना, और जाएगा इसीलिए उसे अपने कहेंगे कि वो मोशन में है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी, डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव। ना तो जीरो हो सकता ना नेगेटिव हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी। पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूं मैं इसको पूरा, यहां पे शॉर्टकट नहीं चलेगा। कैन बी, ये हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर? अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर है और जीरो का क्या चक्कर है कि अगर आप यहां से चल करके, आपको कहा था कि आप अपने घर से चल के कहां गए हो? पड़ोसी के घर पे गए हो, आप वापस आ जाओ वही रास्ता चल के अपने घर पे। तो अब आपका इनिशियल पॉइंट यही है, आपका घर, फाइनल पॉइंट भी आपका ही घर है। तो आपके घर से आपके घर की डिस्टेंस कितनी है? जीरो। तो आप चाहे 2 बार चक्कर काटा है, एक बार जाने वाला और एक बार आने वाला, बट डिस्प्लेसमेंट की नज़र से अभी तक आप चले ही नहीं, आपका डिस्प्लेसमेंट अपनी पोजीशन से कितना है? जीरो है। ठीक है, इसके नाम में छुपा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये फाइनली ये चीज़ बताता है कि आप अपनी पोजीशन से कितना हिले हो। ठीक है, इसमें लेना देना ही नहीं है आपने क्या कवर किया, कैसे कवर किया, क्यों कवर किया, इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें जस्ट ये मीनिंग है कि आप अपनी पोजीशन से, प्रीवियस पोजीशन से न्यू पोजीशन में कितना डिस्प्लेस हुए हो, कितना खिसके हो, कितना हिले हो, बस इतनी चीज़ है। क्लियर? तो ये जीरो हो सकता है, हमें पता चला। अब नेगेटिव का क्या चक्कर है?
नेगेटिव का ये चक्कर है देखो कि जो मैंने आपको कहा था कि आपके पास माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्यों, तो डिस्प्लेसमेंट लाया इसीलिए गया है कि हम जब आगे फिजिक्स के अंदर आगे जाएंगे ना, जो भी हमारे पास फील्ड्स आएंगे, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा, इस तरह की जो भी चीज़ें आएंगी उसमें फ़र्क पड़ेगा कि हम इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं। क्लियर? हमारे चलने या ना चलने से तो फ़र्क पड़ता ही है, ये तो हमें पता है, बट हमारे लेफ्ट साइड और राइट साइड चलने से भी फर्क पड़ेगा। क्लियर? हमारे लेफ्ट साइड या राइट साइड चलने से भी फर्क पड़ेगा। तो हमने क्या किया हुआ है, डायरेक्शन फिक्स कर दी। हमने डायरेक्शन फिक्स कर दी। लाइक आपने 10th क्लास का अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है ना, अभी आपने साइन कन्वेंशन सीखा था। आपने सीखा था कि इधर वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, इधर वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होंगे, ऊपर वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो पॉजिटिव होंगे, नीचे वाले जो डिस्टेंसेस हैं वो नेगेटिव होंगे। ऐसा कुछ सीखा था, अपन ने फिक्स कर दिए थे साइन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए था, कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसके अंदर हम क्या करें, जो इम्पैक्ट पड़ना है कि कोई बॉडी इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है। तो उसके लिए हमने इनको डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी को बनाया। ऐसा करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप समझ सकते हो, आपने 10th अभी भी क्रॉस की है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। और अगर एक चार्ज है वो इस तरफ जा रहा है, अगर एक चार्ज इस तरफ जा रहा है या एक चार्ज पीछे की तरफ जा रहा है, तो दोनों एक ही बात है क्या? नहीं। अगर ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी तो इससे दूर जा रहा है और इसके पास जा रहा है। और अगर ये चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये इसकी तरफ नहीं जा रहा और इसकी तरफ जा रहा है। क्लियर? तो हमारे मोशन से भी, डायरेक्शन ऑफ मोशन से भी बहुत कुछ पता चलेगा। मान लो आपने कोई एक पार्टिकल ऐसा रखा जो कहीं भी नहीं जा रहा, इट मीन्स वो न्यूट्रल है, उस पर कहीं भी कोई असर नहीं पड़ रहा। क्लियर? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया अपन ने, मतलब 10th के लेवल का भी नहीं है ये, बस 10th का नाम लिया था अपन ने। तो आपको समझ में आया कि हमारे मोशन से तो पता चलेगा कि हम चार्ज पार्टिकल है, बट हमारे डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी इसमें बहुत इम्पैक्ट है। तो इसलिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी चाहिए डिस्प्लेसमेंट वाली जिसमें डायरेक्शन भी आए। तो वो कौन सी है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। आगे और भी आपको मैं रीजंस दूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्यों, ये क्वेश्चन आपके पास बना रहना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने इसका आंसर कंक्लूड कर दिया, ठीक है, बट ये आपके माइंड में क्वेश्चन रहना चाहिए। नेक्स्ट इज, हमने क्या कहा कि इसका जो डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट वो जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हम ये कह सकते हैं, देखो स्केलर और वेक्टर वाला हम ऐड कर सकते हैं, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। फिर तीसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल आप पहचानते हो, इसमें लेस देन और इक्वल टू दोनों सिंबल मिला रखे हैं, तो ये सिंबल क्या बना? लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू, पूरा इसको ऐसा बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा डिस्टेंस के। मतलब कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। और डिस्टेंस की नज़र से देखोगे तो क्या बनेगा कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये चीज़ जितनी इजी है सुनने में, लिखने में, उतनी इजी है समझने में और अच्छी है। क्या कहा हमने कि अगर अभी वाला केस देखा अपन ने, ये दो पॉइंट्स थे, ये तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये क्या है? इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब अगर आपको यहां से यहां तक पहुंचना है तो आपके पास क्या रास्ता है? एक तो यही रास्ता है। इस केस में क्या होगा? आपका डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा क्या रास्ता है? कोई भी अगर आप रास्ता चुनोगे, थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट करते हो अपने पाथ को, आप मान लो कि थोड़ा सा ही शिफ्ट किया है ना, एक बार ही सपोज आपने काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर दिया, इस तरह से बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट करके आए हो। देखो दोनों ही केस में देख लो, दोनों ही केस में क्या होगा? इस ब्लू वाले में तो बहुत लंबा डिस्टेंस आएगा और ब्लैक वाले में हल्का सा शिफ्ट किया तो भी ये डिस्टेंस तो ज़्यादा ही होगा ना। इट मीन्स डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है एक ही केस में, जब आप सीधा जा रहे हो। अदरवाइज आप कैसे भी जाओगे तो आपको ज़्यादा चलना पड़ेगा, अपनी पोजीशन, जितनी दूर आपकी पोजीशन है उससे ज़्यादा दूर आपको चलना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? तो
दिस इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो यही रिलेशन की बात होती है कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। वाई सो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में रीजन छुपा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट है तो लेस देन ही रहेगा ना। रीजन भी पूछा जा सकता है तो आप इसके डेफिनेशन यहाँ पे बता करके आओगे, तो यही रीजन है, यही लॉजिक है। क्लियर? तो हमने इसको इस तरह से एलैबोरेटेड फॉर्म में कर लिया। आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है तो डिफरेंस में आप क्या लिखोगे, कॉलम बनाओगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों की डेफिनेशन, ठीक है। दोनों में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख सकते हो, स्केलर वेक्टर लिख सकते हो, ये वाली चीज़ मेंशन कर सकते हो कि ये जीरो नहीं होता, जीरो होता है, ये पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। ये स्केलर ये वेक्टर मेंशन हो गया। चलो, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आप कह सकते हो। क्लियर? और ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या था, इसको थोड़ा आपने क्लियर कर रहे थे कि हमने फिक्स कर रखा है लाइक कि अगर इधर जा रहा है तो हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, और कोई ऑब्जेक्ट अगर इधर मूव कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। मीन्स लेफ्ट टू राइट इज पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप यहाँ पे खड़े हो ए पोजिशन पे, आप यहाँ से इस तरफ गए 5 मीटर, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज +5 मीटर, इधर गए हो तो। अगर आप यहाँ खड़े थे ए पे और आप इस तरफ गए 3 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बनेगा -3 मीटर। क्लियर? तो बेसिकली अगर एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में या तो आगे जा सकते हो या पीछे जा सकते हो। फिलहाल एक बार स्ट्रेट लाइन पे आप कंसंट्रेट करो, तो देखो इस प्लस और माइनस से और सेंस जुड़ गया। सेंस कैसे जुड़ गया कि हमने कहा था अकेला 5 लिखा है तो ये सेंसिबल चीज़ नहीं है, तो मैथ्स का एक नंबर है। मीटर लगाया तो एक लेंथ बन गई, अब प्लस या माइनस लगाया, ये जो भी चीज़ें अपने सजा रहे हैं ना, इसको डेकोरेट कर रहे हैं, हम ये टेंशन नहीं क्रिएट कर रहे, हम और इजी कर रहे हैं, अपनी बातों को और छोटा कर रहे हैं, कोड के अंदर लिखना सीख रहे हैं। देखो +5 मीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी शिफ्ट हुई है +5 मीटर, बट कहाँ शिफ्ट हुई है, टुवर्ड्स राइट। ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुई है, इतनी बड़ी जानकारी किसने दी, सिर्फ प्लस ने दे दी। अगर -3 लिखा हुआ, इट मीन्स बॉडी हैज शिफ्टेड टू द 3 मीटर लेफ्ट ऑफ इट्स इनिशियल पोजिशन, लेफ्ट में गई है। ये लेफ्ट टू द इनिशियल पोजीशन किसने बता दिया, माइनस ने बता दिया। तो ये टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, ये इजी करने की चीज़ है, जिससे हमें बड़ा ना कह करके छोटे में काम सर जाएगा हमारा, ठीक है। लाइक अपने मिरर वाले क्वेश्चन करते थे 10th के अंदर, तो उसमें अपने लिखते थे ना कि जब राइट साइड में आता था तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस आप क्या लेते थे, प्लस पे, और लेफ्ट में आता था तो माइनस में, और नीचे आप आंसर लिख कर आते थे कि द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सो एंड सो डिस्टेंस, राइट साइड द मिरर और द राइट साइड द लेंस, वट एवर वॉज द जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, बट हम वहाँ पे भी इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लस और माइनस मोर सेंसिबल बनाने के लिए है। क्लियर? तो धीरे धीरे हमें बस ये कॉन्सेप्ट रिच करने हैं अपने। और वंस अगेन आपको बता दूं कि जो 11th क्लास के अंदर आपके पास जो फिज़िक्स आ रही है, ये बहुत एनरिच फिज़िक्स आ रही है आपके पास, बहुत एनरिच फिज़िक्स आ रही है। और अगर आपने आगे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करनी है, किसी भी जगह पे फिज़िक्स लेकर के आपने आगे जाना है, अगर तुमने फिज़िक्स आगे कंटिन्यू नहीं करनी तो बात अलग है, जो कि बहुत कम केस होगा, क्योंकि विलिंगलेस से फिज़िक्स ली है हमने, है ना। और अगर लेकर चलना ही हमें, तो फिज़िक्स के अंदर जितने क्वेश्चन 12 से नहीं बनते उससे ज़्यादा 11th में बनते हैं, क्योंकि बहुत सारा बेसिक है यहाँ पे। और 12th वाला तो आपके पास टच में होगा जब आप कंपटीशन के लिए जाओगे, 11th वाला 1 साल पीछे छूट जाएगा। तो इसको अच्छे से समझना है आपको, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करने हैं और अपने पास सेव करके रखने हैं। क्लियर? तो दिस वॉज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट।